हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दैट इज़ ब्लड, इसका डिटेल में स्टडी करेंगे और इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रक्त एक तरल संयोगी उत्तक है। मतलब रक्त किस तरह का टिश्यू है? तो कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर हिंदी में बोले तो संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। तो मतलब अगर भार पूछा जाए तो कितना होता है? 7% होता है। नेक्स्ट है, रक्त एक क्षारीय विलय है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त ब्लड क्या है? एक तरह का बेसिक नेचर का है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। वही महिलाओं में बात की जाए तो पुरुष के मुकाबले उसमें आधा लीटर कम होता है। अब आता है रक्त में होते क्या क्या है। तो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिर या फिर ब्लड कॉर्पस कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 60% होता है और ब्लड कॉर्पस 40% होता है। नेक्स्ट आता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हेमोटोलॉजी कहते हैं। और रक्त को जो रखा जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, बॉडी से बाहर निकाल के अगर रखा जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड में जो 2 चीज़ें पाई जाती है, डेट इज़ प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पस। इन दोनों को डिटेल में। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। अब जानते हैं प्लाज्मा का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। क्या काम होता है? जो भोजन पच गया या जो हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है वो प्लाज्मा ही करता है। नेक्स्ट है, शरीर के ताप को नियंत्रण करना और रोगों से रक्षा करना। शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना और रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाना। शरीर का जो टेम्परेचर है उसको एक समान रखना। घाव को भरने में सहायता करना। तो ये सब काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम है। इसी में एक छोटा सा आता है सेरम। सेरम किसको कहते हैं? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। मतलब जब प्लाज्मा से प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष जो प्लाज्मा होते हैं उसको सेरम कहते हैं। तो ये था प्लाज्मा की बारी। अब आता है ब्लड कॉर्पस। ब्लड कॉर्पस में 3 चीज़ें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम लोग आरबीसी से। आरबीसी का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लें तो रेड ब्लड कॉर्पस कहते हैं उसको। इसका आकार अगर पूछा जाए तो आकार कैसा होता है? बायकनकेव, मतलब दोनों तरफ से चिपटा हुआ रहता है। मतलब दोनों तरफ से बायकनकेव, मतलब ऊपर से भी कनकेव, नीचे से भी। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा में ऐसा होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। कितने दिन होता है? 20 से 120 दिन। इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। वही गर्भावस्था शिशु में इसका निर्माण प्लीहा एवं यकृत में होता है। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। वही अगर बहुत छोटा बच्चा गर्भाशय शिशु है तो उसमें इसका निर्माण प्लीहा और यकृत में होता है। तथा इसकी मृत्यु प्लीहा एवं यकृत में ही होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? प्लीहा एवं यकृत में। इसलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाओं का कब्र भी कहा जाता है। प्लीहा को या फिर यकृत को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें हेमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो क्वेश्चन होगा, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन के कारण। हेमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है? आरबीसी में। हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमेटीन है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और लोहा किसका मिक्सचर होता है इसमें? हीमोटीन का। इसका मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर, जैसे हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया रोग होता है।
वही आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब आरबीसी की अगर संख्या की बात की जाए तो किससे नापा जाता है? हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। कम होने पे एनीमिया रोग। कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की। यह आकार में लाल रक्त कणिकाओं से बड़ी होती है लेकिन संख्या में उसकी तुलना में कम होती है। तो इसका से आकार क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन संख्या क्या होती है? काफ़ी कम होती है। अगर दोनों के संख्या का रेशियो पूछा जाए तो आरबीसी का 600 तो डब्ल्यूबीसी उसकी जगह पे 1 ठो। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फ नोड में होता है। उसका भी अस्थि मज्जा में, इसका भी अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। अब श्वेत रक्त में क्या पाया जाता है? लिम्फोसाइट पाया जाता है जो क्या करता है? प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। प्रतिरक्षी मतलब बचाव का काम करता है। जैसे एड्स का एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, तो एड्स जो होता है उसका एचआईवी वायरस लिम्फोसाइट को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं का अपने सामान से कम होना ल्यूकीमिया कहलाता है। जैसे संख्या उसकी अगर कम हो जाती है तब क्या कहलाता है? वो ल्यूकीमिया कहलाता है। अब हम लोग तीसरा चीज़ सीखेंगे, प्लेटलेट्स। अब हम लोग प्लेटलेट्स शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है? सिर्फ स्तनधारी वर्ग के ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता। इसमें भी केंद्रक क्या होता है? नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु प्लीहा में होता है। तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही, लेकिन 2 का मृत्यु प्लीहा में और 1 का मृत्यु ब्लड में ही हो जाता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसका भी जीवन काल क्या होता है? 2 से 4 दिन का। प्लेटलेट्स का कार्य शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकने ताकि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर कहीं कट लग गया तो वहाँ से ब्लड ना बहे, उसको रोकने के लिए। डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट आती है। तो डेंगू या चिकनगुनिया में क्या होता है? कैसे जानते हैं? तो उसमें प्लेटलेट्स क्या होते हैं? अचानक से गिरने लगती है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक है? तो विटामिन के। दूसरा चीज़, अगर प्रोटीन पूछा जाए तो रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन ज़रूरी है? तो वह फाइब्रिनोजेन। अभी हमने सीखा था कि ब्लड से जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो उससे क्या, प्लाज्मा से, तो उससे क्या बनता है? सेरम बनता है। नेक्स्ट, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर हम लोग विचार करते हैं। अब हम लोग ब्लड से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि शरीर के वजन का 7%। तो गो नंबर इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? मतलब एक वयस्क मानव में कितना ब्लड होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि एक वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। वही महिला की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? आधा लीटर कम। तो कितना होगा? गो नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? मतलब ब्लड कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना है? प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60%, 40%, 80% या 90%? तो कितना पाया जाता है? 90%। 90% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त में कौन सा, ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, सोडियम, लोहा या लोहा। तो क्या पाया जाता है इसमें? लोहा पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। रक्त की शुद्धिकरण कहाँ होती है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? फेफड़ा में,
हृदय में, किडनी में या यकृत में? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। गो नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन, या ऑस्मोसिस, या पैरालिसिस? तो किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ख नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन ढोना, जीवाणुओं को नाश करना, रक्त का निवारण करना, या लोका उपयोजन? तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? मतलब हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, या दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी में पाया जाता है। तो क नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजियोस उपलब्ध कराना, उत्सर्जन में सहायता करना। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ले जाना लिखा है, मतलब ख नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? लेहित कोशिका, लसिकानो, श्वेताणु, डिंबाणु? तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाया जाता है? लेहित कोशिकाएं द्वारा। याद रखना है, क्या नाम है? लेहित कोशिकाएं द्वारा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? क्या चीज़ मौजूद है जिसके कारण खून बॉडी के अंदर नहीं जमता है? पहला है हीमोग्लोबिन है इसलिए, या हिपेरिन है, या फाइब्रिनोजीन है, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन। मतलब हिपेरिन के मौजूद होने के कारण शरीर के अंदर क्या है? ब्लड नहीं जमता है। तो हिपेरिन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्टित होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रभाव प्रारंभ करता है? मतलब कोई भी बाहरी चीज़ जब बॉडी के अंदर घुसता है तो कौन उसके विरोध में खड़ा होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस इज इसी का काम होता है। इसी का काम क्या होता है कि रोग प्रतिरोध क्षमता, मतलब रोगों से हमको बचाना। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य, वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, दूसरा है ऑक्सीजन ले जाना, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं? तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो गौ नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। उच्च उन्नातस पर मानव शरीर में आरबीसी जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, आकार घट जाएगा, या संख्या बढ़ जाएगा, या संख्या घट जाएगा? तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो ऊपर में रहते हैं उनके क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, हार्मोन्स में, अस्थि मज्जा में, या हृदय में? तो आरबीसी का निर्माण या कोई भी ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड के तीनों चीज़ का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, चाहे वो आरबीसी हो, या डब्ल्यूबीसी हो, या प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं किस नाम से जानी जाती है? आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या क्या है? पहला है एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा है ल्यूकोसाइट्स, तीसरा है थाब्रोसाइट, या है इरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या है इसका सही आंसर? इरिथ्रोसाइट्स। घ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का शमशान मतलब कहाँ मर के वह खत्म हो जाता है? हृदय में, अस्थि मज्जा में, वृक्क में, या प्लीहा में? तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? वो बनता है। तो और प्लीहा में क्या होता है? उसका कब्रगाह, मतलब प्लीहा में जाके वो खत्म हो जाता है। तो प्लीहा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूनियोफिल्म,
या न्यूट्रोफिल्स। तो किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो ख नंबर लिम्फोसाइट इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।